नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूजा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की जय। बोलिए गुरुवर श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जो जैसी करनी करता है वैसा फल चखता है। यह कर्म बड़ा विचित्र है। हम कितने ही पर्दों में पाप करें, हम कितने ही भेद को छुपाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन कर्म तो कर्म है। हम पाप में भी पर्दों में पाप करके सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, लेकिन कर्म ऐसा है, इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है उस कर्म का कि तुम कितने ही पर्दों में पाप करो, कितने ही एकांत में पाप करो, वो तुम्हारा बिल्कुल ऐसे पकड़ लेता है जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेता है। तुम कितने ही पेंच के नीचे रख लो, नीचे से चुंबक लगा, देखा कभी बचपन में? तुम 2-4 पृष्ठ नीचे चुंबक रखते हो और ऊपर से लोहा करते हो और ऐसे घुमाते हो, लोगों को बताते हो कि देखो ये लोहा घूम, लेकिन नीचे होता क्या है? चुंबक होती है। ऐसे ही तुम कितने ही पर्दों में कुछ भी करो, ये तुम्हारा कर्म तो बंध को प्राप्त हो ही जाता है। आज उस अज्ञानता का कारण ढूंढने के परेशान करते, क्यों जीव अज्ञानी होता है? ऐसा क्या कारण होता है कि उसके ज्ञान का क्षयोपशम कम हो जाता है? अच्छे ढंग से सुनिएगा। 2 तरीके से, एक तो से जन्म के साथ ही ज्ञान की कम प्राप्ति होती है, और एक ऐसा होता है कि समय के साथ उसके ज्ञान का क्षयोपशम घट बढ़ जाता है। ज्ञान के क्षयोपशम में भी घटन बढ़न देखा जाता है, तत्काल भी देखा जाता है, और ज्ञान का क्षयोपशम आपको बचपन से भी प्राप्त हो ना हो। कभी कोई जीव इतने ऐसे इस प्रकार के उनकी योग्यता होती कि बचपन से ही वो बहुत स्मार्ट होते हैं। इतना क्षयोपशम होता है कि छोटी सी बात बोल दो तो बिल्कुल याद कर लेते। ये कौन है? ये कौन लिख रहा है पर्दे के पीछे? कौन ने बताया? क्या हुआ? एक ही टीचर 100 छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन 100 ही छात्रों का ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। एक छात्र ऐसा है एक ही बार में याद कर लेता है, और एक छात्र 100 बार याद करके भी भूल जाता है। एक छात्र टॉपर होता है और एक छात्र 0-0 ला रहा है। क्यों हो रहा है? कारण, इसमें मुख्य कारण है कर्म का तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ही अजीव बहुत ज्ञान के क्षयोपशम को पा ही नहीं पाता। अच्छे ढंग से सुनना, क्योंकि कर्म की व्यवस्था जब तक हमारे जीवन में समझ में नहीं आएगी तब तक हम सब अनभिज्ञ रह जाएंगे। एक बार बहुत अच्छे से इसको अंदर से समझ लो। बस कुछ नहीं चाहता, तुम जो चाहे मन मर्जी करना, मैं तुम्हें छूट देता हूँ, खूब छूट देता हूँ, तुम जितना चाहो करो, लेकिन एक बार इस कर्म की व्यवस्था को सुनो जरूर। फिर तुम्हारा मन परहेज हो, तुम्हें दिखे जो करो, एक बार सुन तो लो। एक बार जज कह रहा है, एक बार तुम इसकी सजा सुन लो, बस उसके बाद तुम्हारा खूब पाप कर लेना। तुम एक बार सजा तो सुन लो। तुम सजा सुन लोगे तो फिर तुम्हारा मन अगर हो तो कर लेना, नहीं मन हो तो ठीक है। सुनो कर्म सिद्धांत, ये कर्म का सिद्धांत। तेरी करनी तू भी जाने, तेरा परमात्मा भी जाने। एक भजन आता है, तू भी तेरी करनी तू भी जाने, तेरी आत्मा भी जाने और परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में तू पाप छुपाए, कितने ही जतनों से तू भेद छुपाए, लेकिन ये छुपने वाले तेरी आत्मा जाने और परमात्मा जाने। सुनना, ये भजन बहुत अच्छा है, कभी सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो ज्ञानावर्णी कर्म क्यों बंधता है?
और चूंकि मैं जिस जगह बैठा हूँ वहाँ शारीरिक व्यायाम कम है, बौद्धिक व्यायाम ज़्यादा है। तो ये क्लास आपके लिए बड़े काम की है, सुन रहे? क्योंकि आप फिजिकल कम है और मेंटली आपका ज़्यादा प्रयोग होता है, और यहाँ आपका ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि आप ज्ञान से ही यहाँ तक पहुँचे। आप ज्ञान की ही कृपा से आप इतने बड़े पद पर पहुँचे, वरना दोनों एक। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बात कि इसी बात के तो पैसे, वरना सब एक जैसे। इसी चीज की खाते हो यहाँ के तुम लोग, सिर्फ किसकी? अपने बुद्धि की, और किसी चीज की नहीं खाते। मेहनत तो तुमसे ज्यादा दूसरे बहुत करते। कभी सोचा आपने, ये कभी सोचा कि जीवन में कौन देता है ये सब? आपको मैं बताता हूँ होता क्या है जीवन में। हम ये सोचे कि हमें ज्ञान से मिलता है, हम ये सोचे कि हमें मेहनत से मिलता है। आखिर हमें मिलता कैसे बताएं? अगर तुम ये कहते हो कि मेहनत करने वाले को मिलता है, तो मेहनत तो दिन भर एक गड्ढा भी खोदता है, तुमसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मिलता क्या है उसको? 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये शाम को पकड़ के मिलता है। तुम कहते हो बुद्धि से मिलता है, तो तुमसे ज्यादा तो चतुर ब्राह्मण होते हैं, तुमसे चतुर ज्यादा और भी होते हैं। फिर उन्हें क्या मिलता है? सूखा आटा, कुछ सब्जी, कुछ ये। तो ना बुद्धि से मिलता है ना मेहनत से मिलता है। जब भी जीव को मिलता है अपने पुण्य पाप से मिलता है, ये याद रखो। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, सिर्फ कलम चलाता है और लाखों रुपए कमा लेता है। सीए जब होता है ना, एक कलम चलाता है, वो बस साइन करता है, सिग्नेचर, और लाखों रुपए। और एक व्यक्ति गड्ढे भी खोदे, सब कुछ करे, फिर भी कुछ नहीं हो, फिर के वहीं का वहीं दिन भर काम करता है। कौन करता है ये पुण्य पाप कराता है। 11 वर्णी कर्म मुख्य रूप से बंधता है हमारे। पहला उसका सबसे बड़ा ये, उन्होंने कहा जो विद्वान ज्ञानियों से ईर्ष्या करता है, याद रखना, जो ज्ञान के साधन और ज्ञानी से द्वेष रखता है। कभी भी जीवन में एक चीज रखें, हमसे अगर कोई ज्यादा समझदार, ज्यादा ज्ञानवान है, तो ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। होती है, और आपके फील्ड में होती है या नहीं होती? आईटी वालों आपके फील्ड में ये होता है या नहीं होता? होता है ना। वो आपसे ज़्यादा होता है, लेकिन आप उसे कम आंकने का पुरुषार्थ करते हो, और उसके ज्ञान से ईर्ष्या रख के आप उसकी या तो आगे नहीं बढ़ने देते। मान लो आप बॉस है कंपनी के, और आपका एम्प्लॉय छोटे है, आपसे छोटा, तो आप उसको आगे नहीं बढ़ने देते, जबकि वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है। अगर आप उस प्रकार से उसे आगे बढ़ने में बाधा देंगे, उसके साधनों को, क्यों कि अगर इसको ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप दूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा काम ना कर ले। देखो उसके ज्ञान के साधन है ये, जो उसके पास नहीं है, वो उसके पास कैपेसिटी नहीं, बुद्धि तो है, कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो आप उसकी कैपेसिटी को का मिसयूज करते हैं ताकि ये कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए। ईर्ष्या है ना दोस्त। और आपसे हो सकता है, आप अगर टीम लीडर हैं तो आपसे फीडबैक भी मांगा जाता है कि भाई आपकी टीम में कौन, और तो आप उसकी वो बना के देते ताकि उसको उसके अनुसार अपडेट मिलता है, तो उसके अनुसार उसको मिलता है, आगे उसकी वृद्धि होती, ग्रोथ होती। लेकिन आप लिख के नहीं देता चाहते, कम लिख देते ताकि इसकी ग्रोथ ना हो। सुन रहे हैं कि नहीं? टीम लीडर हो, तुम्हारी आफत है, आज तुमने गलत क्लास पकड़ ली। मत करो ऐसा।
वरना तुम्हारे ज्ञान का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा और एक दिन तुम्हें इससे ज़्यादा और ज़्यादा दुखी होना पड़ेगा। समझे? इसको बोलते हैं प्रदोष, तत्पदोष। प्रदोष भाव होता है उन संसाधनों को रोक देना, उस ज्ञानी से ईर्ष्या करना, उस जिसको इतना अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, उसके प्रति द्वेष भाव रखना, कोई पूछिए तो उसकी बुराई करना, छुपा देना, ये क्या कहलाता है? तत्प्रदोष। ये होता है। एक ज्ञानी दूसरी ज्ञानी को देख के इसी मन में भाव ले आता है, ऐसा मत करिए। दूसरा आता है निन्नव। निन्नव जानते? निन्नव का अर्थ होता है छुपा देना। क्या छुपा लेना? जिसने पूछा आपने यह कहाँ से प्राप्त किया, तो गुरु का नाम छुपा देना। गुरु का नाम छुपा देना नहीं, ये तो मैंने प्राप्त किया, ऐसा कह के गुरु का जब नाम छुपाया जाता है, इसको बोलते हैं निन्नव। आज अभी दो ही कारणों की चर्चा करूँगा, आगे और भी ये मात्सर्य, अंतराय, उपघात और साधन, ये सब उसके और भी आगे भेद आपके सामने आएंगे। फिलहाल अभी दो की विशेष चर्चा आपके सामने रखता हूँ। आपके साथ ऐसा घटित होता है, टीम में किसी व्यक्ति ने काम किया और आपने अपना नाम बता के उसको अपने नाम कर लिया। होता है बहुत बार, और ये आपके साथ भी घटित होता है और आपके टीम के सदस्यों के साथ भी होता है। होता है ना कई बार। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है? आपने जो बोया था वो काट रहे हैं, ये तो तय है, लेकिन आप अगला ऐसा नहीं बो कि इससे भी बुरा काटना पड़ जाए। आपका कोई नाम नहीं लेता तो आपके क्या? परेशान ना आचरंती। जो हमें पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ भी हम वैसा ना करें, ये सूत्र है। तो जब आपका नाम कोई छुपा जाता है तो आपको कितना बुरा लगता है। तो आप किसी का नाम छुपा रहे हो, पूछ रहा है, बॉस पूछ रहा है, आपका ऑनर पूछ रहा है कि इस काम में और कौन आपके साथ था, या तो नहीं ये तो मैंने ही किया है। ये तो पहला तो ईर्ष्या से आपने उसकी क्वालिटी की प्रशंसा नहीं की, एक ये हो गया प्रदोष। उसकी बुराइयाँ की, नहीं सर कोई ज़्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ठीक करता है, बाकी ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि आगे बढ़ जाए। दूसरा निन्नव। अब कोई हमसे ज़्यादा बेहतर है, छुपा लिया, उससे हमने ज्ञान प्राप्त किया, जबकि आपने कॉल के पूछा था कि भाई इसका समस्या का समाधान तो बताओ। उसने कहा सर कोई बात नहीं, ये रहा इसका समस्या, और हमने समस्या समाधान करके फिर पूछा उसने ये आपको ये कहाँ से आपको आया? सर मैंने मेहनत करके किया है सर, रात जगता हूँ, ऐसे ही थोड़ी काम करता हूँ। अच्छा, आपने सामने वाले की उसको नहीं, गुरु तो गुरु है, एक अक्षर का भी ज्ञान हो तो मत छिपाइए, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। आप टेंशन में आप टेंशन करते हैं ना, इससे हमारी ग्रोथ हो जाएगी, वो हमारा लीडर हो जाए, हमारा बॉस, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पुण्य पर विश्वास रखो। आप इस बात पे विश्वास रखो कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो एक ऐसी घटना आपके सामने रखता हूँ जीवन में। एक बार राजा श्रेणिक के जीवन की घटना है, जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए निकले, और जब भगवान महावीर के दर्शन के समुद्रण के निकले तो रास्ते में एक मुनि महाराज के दर्शन हुए। कंचन सी काया, कामदेव सा रूप, सुंदर। राजा श्रेणिक से रहा नहीं गया, दर्शन बाद में करूँगा, पहले इनके दर्शन करूँगा। भगवान के महावीर के दर्शन तो कर लूँगा, लेकिन अब पहले ललायत उनका मन उनकी तरफ। श्री चरणों में जाकर बैठे
और महाराज से तत्व चर्चा करने लगे। और जब उनको तत्व चर्चा ज्ञान में उन्होंने सुना तो उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि इनका कितना सुंदर ज्ञान है, इतना सुंदर ज्ञान। तो उनको आश्चर्य कि ये इतने ज्ञानी, तो इनके गुरु कितने ज्ञानी होंगे। उन्होंने गुरु का नाम जानना चाहा। आपका गुरु का नाम क्या है? उन्हें अपने ज्ञान का मद हो आया, घमंड हो आया, अहंकार हो आया कि मैं अगर नाम बता दूंगा तो फिर गुरु की प्रशंसा हो जाएगी, मेरी प्रशंसा तो होगी ही नहीं। तो कहने लगे नहीं नहीं, ये तो मैंने भगवान महावीर से ज्ञान पाया है, जबकि ज्ञान पाया था अपने गुरु से। क्योंकि अगर ट्रेडमार्क बड़ा होगा तो वो कंफर्म हो जाएगा कि अरे महावीर भगवान से ज्ञान। तो नीचे अगर गुरु का नाम बताऊंगा तो कभी कभी ऐसा होता है, अपन जब छोटी स्टेज में ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन हमारी उन्नति गुरु से भी ज्यादा हो जाती है और गुरु का ज्ञान कम रह जाता है और शिष्य का ज्ञान बढ़ जाता है। तब भी वो इस भाव से कि कहीं लोग कहेंगे अरे इनसे ज्ञान प्राप्त किया तुमने, इनके गुरु है नहीं, इस कारण से भी वो गुरु का नाम नहीं बताना चाहते। और वो तो इस मत में कि नाम पता पड़ेगा तो इससे अच्छा है उन्होंने भगवान महावीर का नाम मन में आया कि मैं कह दूं मैंने ही इसको प्राप्त किया है। और कहते हैं जैसे ये शब्द उनके मुख से निकला और जैसे उनके मुख से ये शब्द निकला तुरंत उनकी कंचन सी काया काली पड़ गई। तुरंत देखो ये तुरंत कैसा फल मिलता है, आप कर्मों के फल को समझना यहाँ पे सावधानी से। कर्मों का फल इतना तीव्र मिलता है, आप मत छुपाइए। आपको याद होगा बचपन में आपको किसने नमोकार बंद सिखाया? हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई, उसका नाम आपसे पूछा जाए मत छुपाइए, नहीं मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम छुपा जाते हैं। हमारे किसी साथी ने कोई अच्छा काम किया है, हमें उससे नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, उसने हमारी हेल्प, तो बोलिए कि हाँ उनसे मुझे प्राप्त हुआ है। बुराई मत, ऐसा मत अपने नाम मत करिए, ये गुडविल आपको ले डूबेगी। आज तो आपका नाम हो जाएगा लेकिन तुरंत आपके ज्ञान का क्षयोपशम घट जाता है। आप तुरंत अज्ञान की ओर ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का काम क्या है? ज्ञान को ढाकना। जैसे उन्हें उदाहरण क्या दिया, जैसे मूर्ति पर पर्दा ढाक दिया जाता है तो मूर्ति का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही हमारे और वस्तु के बीच में वो आवरण जो डालता है, जैसे मूर्ति और हमारे नेत्रों के बीच में पर्दा आवरण डला तो हमें ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे ही हमारे ज्ञान के बीच में और तत्व के बीच में जो पर्दा डालता है वो है ज्ञानावर्णी कर्म। समझ रहे हैं आप लोग? कभी इस बात का अभिमान मत कीजिए, ज्ञान का मद मत कीजिए, ज्ञान का घमंड मत कीजिए, और ज्ञान जिससे प्राप्त हुआ छिपाइए मत, बताइए, मुख से बोलिए कि मुझे प्राप्त हो क्या हो। आप जितना छुपाएंगे उतना ज़्यादा आपके, क्योंकि ज्ञान का मद, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को तत्प्रदोष और निन्नव दो चीज में डाल देता है। प्रदोष के लिए एक उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दो विद्वान आपस में एक जगह बैठे हुए थे और विद्वानों के विषय में थोड़ा सा नीतिकारों ने कुछ अलग ही उनको शुक्तियां दी। पता है क्या दिया? विद्वान विद्वांसः स्वानवत गुर्राइते। विद्वान, एक विद्वान दूसरे विद्वान देख के स्वानवत गुर्राइते। जानते हो कैसे गुर्राता है? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के, देखा? कभी नहीं देखा। पैर से जब वो ऐसा करता है ना, इसको बोलते गुर। ऐसे एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख के कभी भी अच्छा नहीं करता।
और ये गलती तुम भी नहीं करना। कोई तुमसे और तुम्हारे बराबर भी कोई नॉलेज वाला मिले तो कम से कम सम्मान का भाव रखिए। तो क्या हुआ, जब दोनों विद्वान मिले तो एक श्रेष्ठी ने उनको घर पर निमंत्रण दिया कि चलो भाई, क्योंकि वो विद्वान प्रिय थे, ज्ञान प्रिय थे। और श्रेष्ठी ने जब उनको दोनों को भोजन पे निमंत्रण दिया तो दोनों विद्वान आए। तो एक विद्वान ने कहा कि मुझे थोड़ा सा हाथ पैर धोने के लिए, शुद्धि करने के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये पानी रखा, आप शुद्धि कीजिए। तो वो विद्वान से दूसरे श्रेष्ठी चर्चा करने, वो श्रेष्ठी चर्चा करने के चलिए कम से कुछ ज्ञान की बात। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है वो विद्वान बहुत अच्छे हैं, जो आपके साथ आए बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सुना है कि बड़ा नॉलेज रखते हैं। तो उन्होंने कहा किसकी बात करे वो? अब देखो, तत्प्रदोष, सहन नहीं हुआ ना, नहीं होता ना सहन, अंदर ही अंदर जेलेसी आती है, आती है नहीं आती, जलन की भावना से आदमी। तो उन्होंने कहा कि उसे भी ईर्ष्या और जलन तो हो ही गई। तो उसने कहा कि ठीक है, अरे आप किसकी बात करें, कुछ नहीं, वो 2-4 शब्द कहीं से पढ़ लिए और इधर का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं का जो रोड़ा है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे कोई ज्ञान होता है क्या? वो तो सीधा गधा है। सृष्टि को लगा कि भाई ये क्या है, क्यों ऐसा बुराई क्यों करे, अच्छा नहीं लगा। लेकिन कभी कभी हमारी बात सामने वाला जल्दी से रिएक्शन नहीं करके उसे छोड़ दे, उनके ठीक है कोई बात नहीं। इतने में वो आ गए, विद्वान आ गए। तो ये हाथ पैर धोने चले गए कि ठीक है मैं चाहता हूँ। अब उन्होंने उनसे पूछा इनके बारे में हो ही जाता है। अब पहले ही बता दिया, विद्वान स्वानवद होता ही है। अब उनको भी इनसे ईर्ष्या थी। और एक बात याद रखना, जब आप किसी की बुराई करते हो तो आपकी बुराई करने वाला भी कोई पैदा, याद रखना इस बात। जब आप किसी की बुराई कर रहे होगे तब कहीं आपकी बुराई निश्चित हो रही होगी। इसका आप सूत्र को याद रखना जी। जब आप यहां सोच रहे हो कि कोई नहीं सुन रहा है, हम तो आपस में बात कर रहे, समझ लो तुम्हारी कहीं बहुत लंबी बुराई तुम्हारी भी हो रही है, तुम्हारी भी निंदा हो रही है, क्योंकि तुम किसी की कर रहे हो। क्यों मैंने बता दिया ना, जो मुझसे कह गया वो तुमसे भी कह गया, और जो तुमसे कह गया वो मुझसे भी। ये ऐसा संप्रेषण है जो बिना तार का होता है। आप निश्चित तौर पे आप किसी के बारे में गलत सोचिए, आप किसी से कहिए भी मत, उसका साइड इफेक्ट देखिए। आप निश्चित उसका साइड इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप लाख सोचते हैं कि अच्छा होगा, अच्छा नहीं, बिल्कुल बचिए। सपने में भी मत सोचिए, क्या कर रहा है, सोच के भी क्या मिल भी, अच्छा मिलता भी क्या है महाराज, बहुत आनंद मिलता है महाराज। निंदा पुराण का जो आनंद है, अरे महाराज निंदा रस तो महाराज 6 रस से ऊपर है। जो 60 रस में आनंद नहीं आता वो निंदा रस में आनंद आता है। आता है नहीं आता, पूरा दिन निकल जाता है। तब उसने भी पूछा कि आप, हमने सुना आपके साथ जो विद्वान आए उनको इतने श्लोक याद हैं, उन्होंने इतनी सारी बुक लिखी है और बड़े विद्वान है, ये कोई बुक लिखना है? वो बेल है, बेल। अब एक बेल एक ठीक है भाई। अब दोनों जब भोजन के लिए बैठे तो एक की थाली में चारा था अब सेठ जी भी सेठ जी थे। मैंने कहा भाई बेल को क्या पसंद है और गधे को क्या पसंद है? उन्होंने कहा एक के जो बेल के लिए जो भूसा बनाते ना, तो बेल के लिए तो रख दिया भूसा और बेल के रख दिया चारा। तो जो भी है दोनों को, तो दोनों विद्वान उनकी तरफ, सेठ की तरफ देख रहे, ये क्या है? तो भाई साहब एक बेल है, एक गधा है, सो जो उनका भोजन है सो मैंने वही रख दिया, मेरी गलती कहाँ है इसमें? सुन रहे हो? और ये तो सिर्फ उन
सृष्टि ने शिक्षा देने के लिए किया। कहीं ऐसा न हो कर्म वास्तव में अगले भाव में ऐसा ही कर दे। कर्म ऐसा ना कर दे कि अगले भाव में गधे ही पैदा हो जाओ, बैल ही पैदा हो जाओ। अज्ञानता के कारण ऐसे कर्म बंध जाते हैं। तो पहला, ज्ञान और ज्ञान के साधनों में कभी भी द्वेष नहीं रखना। दूसरा, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसका नाम कभी नहीं छुपाना। कभी मत छुपाइए, क्योंकि छुपाने से होता है ना, महिलाओं में भी होते हैं। अब मैं महिलाओं को बता दूं, अब महिलाओं की बारी है। आईटी वालों का तो हम निपट गया। एक बेल एक अब सुनो महिलाओं, तुमसे क्या होता है बता दूं, तुम कैसे ज्ञान का। अब मान लो तुम्हें किसी ने कोई रेसिपी बताई अब तुम देखो ये भी अज्ञान ये है। और मान लो तुमने वो बनाई और बहुत अच्छा बन गया, तुम्हें आता नहीं था, लेकिन किसी ने तुम्हें बताई, भोजन बनाना की कला दी, वो ज्ञान दिया। देखो ज्ञान तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ना। ज्ञान से पुस्तकों का ही हो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का ज्ञान हो सकता है। आपको कोई फिटनेस रखने का ज्ञान दे सकता है, आपको कोई पढ़ने का ज्ञान दे सकता है, आपको भोजन बनाने का ज्ञान दे सकता है। आपको कला है, ये तो कला आर्ट है, इस आर्ट मतलब कला में सारी चीज़ ले लेना, हर चीज़ का ज्ञान। बोलने की कला आपको सिखा सकता है, कैसे सुना जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे जिया जाता है, ये सब कला ये ज्ञान में आती। सारी ये कलाएं ज्ञान की है, इनके दोनों इफेक्ट है। और उन्होंने रेसिपी बताई आपको, आपने बनाया, किसी ने पूछा क्या, अरे मेहनत करके किए तैयार, ऐसे थोड़ी है। तो बस तुम्हें अब उस ज्ञान का दुरुपयोग होगा। तुमने नाम छुपा दिया, छुपा लिया, तुमने किसी के ज्ञान की कला की बुराई कर दी। मान लो किसी ने अच्छे कपड़े बनाना सीखा, क्या है वही कपड़े, देखो उसके ज्ञान की। अब देखो ज्ञान समझो, ज्ञान का महत्व तो समझ रहे हैं हम, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज्ञानावरणी कर्म को बांध रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आगे और भी इसके साथ जो रिलेशन, क्योंकि एक चीज़ इसके साथ ये याद रखना, एक कर्म बंधता है तो उसके ये पार्टनर है सारे कर्म। 7 कर्म प्रति क्षण बनते, वो अपना अपना हिस्से के साथ बनते हैं। ज्ञानावरणी बंधे तो ज्ञानावरणी के साथ दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सब। एक आयु कर्म का ही एक विशेषता है जो अपकर्ष कालों में बंधता है बस। बाकी 7 कर्म निरंतर बनते हैं, और आयु कर्म बनता है तो 8 कर्म निरंतर। और 8 कर्मों में अपनी अपना हिस्सा सबका होता है, क्योंकि सब पार्टनर है। कोई भी मेहनत कीजिए, हिस्सा सबको मिलेगा। होता ना, आपके यहाँ कंपनी होती है, शेयर खरीद लिया, आप तो घर बैठे, लेकिन वहाँ पे कंपनी काम कर रही है, आपके हिस्से में आपका शेयर के अनुसार प्रॉफिट लॉस होता रहता है। ऐसे ही कर्म में कोई भी ज्ञानावरणी बांधे, दर्शनावरणी बांधे, उसके किसी भी निमित्त से बंधे, जीव आत्मा की ये 7-8 कर्मों में बंधन प्राप्त होते रहते हैं। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ो। ज्ञान संबंधी कोई डाउट नहीं? ठीक, चलिए आगे बढ़। नहीं, पूछिए उसमें कोई बुरी। हाँ, इससे रिलेटेड आप रखिएगा, क्योंकि अपना ज्ञानावरणी कर्म से। हाँ महाराज जी, जैसे इमीडिएट माइक बंद है क्या? महाराज जी, जैसे किसी के लिए विचार आए कि हम उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन आपके प्रवचन का तुरंत ये भी आता है कि नहीं, हमारे से कर्म बंध रहे हैं, तो उसका सोचने का प्रभाव होता है कि पहले बुरा सोचा लेकिन बाद में ये सोचा कि नहीं करना है। बताया था मैंने कि द्रव्यच्छेद काल में भाव का बताया था ना प्रसंग में, कि भाव के निमित्त से भी परिवर्तन आता है। आपका अगर ये भाव से निमित्त से भाव आता है कि मैंने महाराज के प्रवचन सुने, मैंने जिनवाणी में पढ़ा, मैंने किसी व्यक्ति विद्वान ने मुझे बताया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी उस कर की स्थिति अनुभाग में परिवर्तन आएगा। फिर भी आप कर रहे हैं
तो ज्ञात भाव के साथ स्थिति अनुभाग बढ़ भी जाएगा। याद रखना, तुमने एक क्लास सुन के कोई अच्छा काम भी नहीं किया और अच्छा काम भी किया। अगर तुमने इस क्लास को सुन के तुमने अगर मन बदल लिया तो तुम्हारे दिन बदलने में समय नहीं लगेंगे। फिर के मन बदलो, नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा काम क्यों कर, और इससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये हम पहले दिमाग में रखें। हाँ चलिए पीछे माइक दे दें, क्योंकि अब थोड़ा 5 मिनट के लिए पूरा क्वेश्चन आंसर का पूरा आपका समय देते हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपने जैसे बताया कि जो संसाधन है वो भी हम किसी को देते हैं तो उससे, और नहीं दे तो भी कर्म बनता है। अब संसाधन तो लिमिटेड है, देने के लिए 6 लोग बैठे हैं। संसाधन पे आया नहीं हूँ, आपके अभी पास। मैं संसाधन पे नहीं आया हूँ, साधन पे तो अब आने वाला हूँ। अभी मैं आया हूँ किसी ज्ञानी से द्वेष रखना 1, दूसरा गुरु का नाम छिपाना 2। तो निन्नव और तत्पुरुष इन 2 की भी चर्चा की। अभी मैंने आगे की चर्चा नहीं की है, जिसमें मात्सर्य, अंतराय, तो संसाधन अंतराय के दौरान आएंगे। जब उन संसाधनों को नहीं दोगे तो उसके अंतराय में चर्चा आपके सामने रखूंगा। प्रश्न क्या था, आप पूछ सकते हैं। महाराज जी जैसे अब 6 लोग हैं, अब 6 के 6 डिजर्विंग है, लेकिन हमको तो एक ही को दे सकते हैं। क्या चीज? कोई भी संसाधन। जैसे अब AI का जमाना चल रहा है, अब हम AI के जो यूज है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक ही को दे सकते हैं 6 में से। वो अब एक को देंगे तो 5 गुस्सा हो जाते हैं। तो मैडम जी उसका क्या? वो छुपाना नहीं हुआ, वो छुपाना नहीं हुआ, वो एक लिमिटेड प्रोसेस के दौरान आपके उसमें छिपाने का भाव नहीं था, लेकिन उसमें जो योग्य था उसको आप चयन करके देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पीछे पीछे माइक पहुंचा दो, 2 माइक है ना, ये भी पहुंचा दो। चलिए जब तक जिसको मिल रहा है वो पूछ लो, जब तक आप तक आ रहा है माइक। महाराज जी आपने बोला कि कार्य क्षेत्र में बचना चाहिए ईर्ष्या से, पर ये तो हमारा रोज का काम है, हमें तो उनसे आगे बढ़ना ही है कैसे भी करके। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम तो पीछे ही रह जाएंगे, तो हम इससे कैसे बचें इन भावों से? बहुत आप देखो, ईर्ष्या से आगे नहीं बढ़ा जाता। आप पहले दिमाग में डाल लीजिए ये बात। जबकि उसके गुणों की प्रशंसा करना सीखिए, आप उसकी क्वालिटी की प्रशंसा करना सीखिए कि उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी है। मैंने एक बार आपसे कहा था, एक व्यक्ति 2 तरीके से आगे बढ़ता है। मान लो आपके सामने एक लाइन होती है, उस लाइन को आप 2 तरीके से बढ़ सकते हैं। या तो उससे बड़ी लाइन खींच दीजिए या उसकी लाइन को मिटा दीजिए। जब आप उसकी लाइन मिटाते हैं तो आपकी लाइन अपने आप बड़ी हो जाती है 1, या आप उससे बड़ी लाइन अपनी कर लेते हैं तो आपकी लाइन बड़ी हो जाती है 2, उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। अब दोनों व्यक्ति में अंतर क्या है महाराज? दोनों एक है? नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जब आप किसी की लाइन मिटाते हैं तो ये आपकी ईर्ष्या का प्रतीक है। आप में क्वालिटी नहीं है, आप सिर्फ किसी की लाइन मिटाकर आगे बढ़ रहे हैं, ये ईर्ष्या है बता रही है आप। लेकिन जब आप उसकी अपनी लाइन बढ़ा लेते हैं उससे, तो ये आपकी क्वालिटी का प्रतीक है कि आपके अंदर कोई गुण है जो उससे ज़्यादा है, ये इसको सूचित कर रही है। तो आप गुण बढ़ाइए, इससे आपको कुछ प्राप्त है। क्योंकि ईर्ष्या जब जब आदमी के भीतर आएगी तब तब उसकी क्वालिटी में निश्चित तौर पे कमी आएगी, उसके गुणों में कमी आए बगैर नहीं रहेगी। और आज आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तैयार रहना, कल आपके लिए कोई गड्ढा खोदने वाला तैयार है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने बताया कि जैसे हमने कोई ज्ञानावरण कर्म बांधा है किसी का, तो उसमें बाद में फिर और 6 कर्म हमारे बंधेंगे, एक साथ सारे कर्म बनते हैं, तो बाकी कर्मों की अनुभाग शक्ति कितनी कैसे होगी दर्शनावरण जैसे? मुख्य रूप से जो कर्म बंधा है उसकी अनुभाग स्थिति प्रकृति प्रदेश ये चारों ही तीव्र डलेंगे। उसमें जो जैसे मान लो तुमने किसी को अंतराय डाला, देखना अब इससे मैं यहाँ से लेके उठा के चलता हूँ। तुमने अंतराय डाला या था तुमने किसी की निंदा की, 2 चीज में से किसी कोई भी एक ले लो। आपने किसी के लिए अंतराय कर्म डाला, अरे क्या दान देते हो? ज्ञानावरणी कर्म पहला अंतराय कर्म मुख्य, इसमें मुख्य भूमिका में आएगी अंतराय कर्म मुख्य रख लीजिए। अपनी बुद्धि के बल से तुमने उसके अंदर ऐसा परिवर्तन लाया कि वो दान नहीं देने की भावना उसकी खत्म हो गई। ज्ञानावरणी कर्म का दुरुपयोग।
तो ज्ञानावर्णी कर्म बंधा। अंतराय तो मुख्य है ही, क्योंकि आपने अंतराय डाल दिया, क्योंकि वो दान नहीं दे पा रहा, मन बदल गया उसका, तो दान नहीं दिया। ज्ञान का दुरुपयोग, दान का अलग। दूसरा तीसरा, आपने जब उसको दर्शनावर्णी कर्म मतलब बांध लिया, निश्चित तौर पे आपने चक्षु अचक्षु का जो दुरुपयोग किया, इसमें से वो दर्शनावर्णी बन गया। वेदनी में असाता वेदनी का बंद कर लिया, क्योंकि तुमने अपनी असाता वेदनी दुख शोक, अब तुमने किसी दुखी जीव को उसका उपयोग नहीं होने दिया, तो दुख शोक में आपका चले, वेदनी बन गया। मोहिनी, तुम्हारा चारित्र मोहिनी का कर्म बन गया, क्योंकि उससे हो सकता था कोई साधु को दान देता, मंदिर बनाता और कुछ करता, तो मोहिनी में चला गया। और गोत्र, क्योंकि तुम बिना बुराई करे, बिना उसे अंतराय नहीं डाल सकते थे, तो नीच गोत्र का बंद कर लिया। उस समय आयु बन जाए तो नीच आयु का बंद होगा तुम्हारा। और नाम कर्म, सारे अशुभ कर्म नाम कर्म तुमने बांध दिए, तो ये और अंतराय तो आठों कर्म ऐसे बंध सकते हैं एक एक पार्ट से, ये सावधानी वहां तो रखिए। अंतराय कर्म ज्यादा होगा। हाँ, और अंतराय बाकी- कर्म का मुख्य होगा, बाकी सब में भाग जो होगा कम कम होगा, ऐसा मान के चलिए। नमोस्तु महाराज। चलिए, और किसी को आगे बढ़ू? हाँ, माइक था ना, ये पायस वाला माइक। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम तो दूसरे के किए हुए का कार्य का क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में अगर कोई हमारे किए हुए कार्य का क्रेडिट लेता है तो उस समय हमें उससे थोड़ा तो क्रोध आता है, थोड़ा तो दुख होता है। हमारी गलती ना होते हुए हमारे कार्य का क्रेडिट अगर कोई और ले जाता है तो उस समय कैसे भाव रखते? तुम्हें पूरी क्लास अच्छे से नहीं सुनी। तुम्हारे कार्य का क्रेडिट कोई दूसरा ले जा रहा है, इसका मतलब तुमने पहले किसी का ले रखा था, इसलिए वो तुम्हारा ले जा रहा है। क्यों ले गया वो? सुनो तो, समझो तो, तुमने बोया पहले तो आज काट रहे हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तुमने पहले किसी को बता, अब ये बात ठीक है, वर्तमान में वो समझ में नहीं आता। मैंने एक उदाहरण शायद दिया नहीं दिया, मैं बताता हूँ। कैसे चेन घूमती है, तुम्हें याद है नहीं? चेन वाला याद रखो, जीवन में चेन घूमती है। जब तुम किसी का लेते हो, तुमने बचपन में किसी की क्रेडिट लिया होगा, तुमने किसी की कॉपी में से टिप के लिखा होगा, अच्छे नंबर लाए होगे, वो बेचारा पीछे रह गया, तुम आगे बढ़ गए, और तुम्हारा जब आप बड़े हुए तो वो तुम्हारा ले उड़ा। तो याद रखो, कहीं ना कहीं ये चेन घूमती है। हेलो, चलिए, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें जैसे ये सिखाया गया है कि कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना, लेकिन मन में भी बहुत बार ऐसे ख्याल आते हैं, तो उन ख्यालों को कैसे ठीक करें? क्योंकि आजकल जीवन चर्या ऐसी हो ही गई है कि ये भाव आ ही जाते हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये एक बात मैं फिर से कहता हूँ, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक केकड़ा पद्धति के, एक मछली के स्वभाव के। मछली और केकड़ा, तुम क्या बनना चाहते हो? एज यू लाइक। मछली का नेचर होता है, एक मछली जब तैरती है तो दूसरी मछली से आगे निकलती है, लेकिन दूसरी मछली को परेशान। केकड़ा होता है ना स्वयं निकलता है, ना दूसरे को निकलने देता है, वो तो टांग खींच के नीचे। तो आप अपना स्वभाव बदलिए, आप केकड़े मत बनिए, आप मछली बनिए। और जब मछली बन जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो स्वभाव बदलिए। ये क्लासी स्वभाव बदलने के लिए आप मेरे पास आए हैं, बुलाए हैं मुझे। हाँ महाराज श्री, आपने बताया कि प्रत्येक समय सातों कर्म बंधते हैं, तो जब हम पूजन करते, अभिषेक करते या स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय पुण्य कर्म बनते कि आठों ही कर्म बनते हैं? सातों, और अगर आयु बन जाए तो आठों। सातों कर्म। आठों, अगर आयु बन रही हो उस समय तो आठों, और नहीं तो सात तो बंद ही रहे। आपका पूजन और अरहत भक्ति के प्रताप से ज्ञानावर्णी कर्म 6 उपसम बढ़ेगा, आपका दर्शनावर्णी कर्म टलेगा, आपको साता वेदनी बंधेगा, आपके निश्चित तौर पर मिथ्यात्व मोहिनी कम होगा, तो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी, आपको उच्च कुल की उच्च आयु बंधेगी,
अंतराय कर्म टलेगा। तो ये सातों कर्म का विभाग ऐसे ही एक दूसरे को साथ लेके चले। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे आपने कर्म सिद्धांतों को समझाया, बट आचरण करते वक्त अगर हम किसी के प्रति अगर ऐसे भाव है कि हम प्रोटेक्टिव बनना चाहते हैं और दिखने में वो गलत दिख रहा है, वो प्रोजेक्ट ऐसा हो रहा है कि हम बायस्ड हो रहे हैं या फिर ऐसे, तो उसमें कैसे कि वो भी जेलेसी में आएगा कि हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आवाज़ मुझे प्रभास गूंज रही है, मुझे आवाज़ आ नहीं रही है। आप नमोस्तु महर्षि। हाँ, इतना तो समझ में आया कि किसी प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करने की अच्छा, कोशिश कर रहे हैं अगर तो एक के प्रति मतलब आप ऐसा करते हैं भेदभाव। हाँ, आप किसी एक के प्रति प्रोटेक्टिव ज़्यादा झुकाव होता है एक के प्रति। प्रोटेक्टिव अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर हम एग्जांपल ये दीदी के प्रति प्रोटेक्टिव बनने की कोशिश करें तो ऐसा गलतफहमी हो सकता है ना कि हम किसी और के प्रति जेलस हो रहे, बट वैसे नहीं हो सकता। हम सिचुएशन के हिसाब से, हम बस न्याय व्यवस्था के हिसाब से हम सही गलत मतलब वापस गलत कर्म ना बंधे, इससे अगर कोशिश करें तो वो उसमें देखो पहली बात एक बात याद रखो, ये तो पहले संभव ही नहीं कि सबके प्रति सबका एक जैसा हो जाए। एक बात का निश्चित है, हर व्यक्ति की उसकी क्वालिटी के अनुसार उसके प्रति लोगों का आकर्षण और उसके अंदर अटैच और डिटैच होता है, वो तो वो है। लेकिन मेरा पहला फिर भी कहना है, जैसे मैंने एक बार कहा था आपसे, मान लो कोई गुरुजी हैं तो गुरुजी के प्रति आपका बहुमान बढ़ेगा, उसमें कोई बिता नहीं। ऐसे हम कोई बुरा नहीं मानेंगे कि आपके गुरुजी के प्रति बहुमान है, हमारे प्रति बहुमान नहीं होता है। ऐसा होता ही है कि व्यक्ति का श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति बहुमान होता, लेकिन जब उसकी ये बात आएगी कि क्या दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका भाव कैसा है, क्या उसके प्रति छुपाव दुर्भाव का भाव है, क्या उसके प्रति अपमान का भाव है, क्या उसके प्रति उसको नहीं चाहता। जैसे मैंने बताया था, एक बार आपसे कहा था, इसी सभा में मैंने कहा था कि तुम ये निश्चित तौर पे तो ये प्रयास करो कि तुम्हारे यहाँ बड़े साधु आ जाएं। प्रयास करो, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मान लो वो नहीं आ रहे और क्षुल्लक जी आ जाए तो ये बात मत कहो कि हे भगवान क्षुल्लक जी कहाँ गए। ये ईर्ष्या मत करो, ये बात मत सोचो। क्यों? तुम ये मान के चलो कि कोई बात नहीं, मेरे लिए भावना तो थी कि महाराज आ जाएं, लेकिन क्षुल्लक जी ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है कि कम से कम उन्होंने मुझे चुना। उसी आदर भाव से उनको, जो तुम बड़े साधु के प्रति आदर करते वही क्षुल्लक के प्रति भी वही आदर भाव रखो। लोग आदर छोड़ देते, अरे ये आ गए वो, ऐसा मत करो। ये करने से तुम्हें अभी तो क्षुल्लक भी मिल रहा है, कल ब्रह्मचारी भी नहीं मिलेगा। लेवटा लेके घूमते रहना। सुन रहे हो कि नहीं? घूमते रहना। क्षुल्लक जी आइए, भैया जी आ जाए, भैया जी कहते मेरे पास समय नहीं है, मैं तो वहाँ पहले से। मत करो। फिर बार बार कहता हूँ, ये कलश लोड श्रीफल लेके घूमते रहना, आइए आइए। ये होता है, बहुत बार होता है जीवन में, मेरे साथ घटा है इसलिए बता रहा हूँ। कैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ जब मैं ब्रह्मचारी था। अब बता देता हूँ, तुमने छोड़ा छेड़ा है तो। मैं ब्रह्मचारी था, चूँकि समय हो रहा, कल ही बताऊँ कि आज ही बताऊँ? तो मैं को सुलाने के लिए आया हूँ। जब ब्रह्मचारी था, संक्षेप में बताता हूँ समय, तो एक व्यक्ति किसी गृहस्थ ने मुझे निमंत्रण करा। अब उन्हें किसी और से लगाव था, तो मुझे तो निमंत्रण कर गए, वो उन्हें ले गए। अब भाई इतने में 2-4 और मुझे बुलाने आए कि तो मैं तो इसी भाव में था कि भाई मैंने उनसे हाँ भरी दी है तो वो आएंगे। अब वो कहाँ से आएंगे? अब 12 हो गए, घड़ी में 12 बज गए। सब ब्रह्मचारी भैया लोग भोजन करके आ गए। उन्होंने पूछा, कहाँ आपका भोजन? चेहरा भाप गए। हम सामायिक पे बैठ गए। अब तो यही सामायिक है, ठीक है।
बात आई गई हो गई, देखना बात आई गई, फिर हम मुनि बन गए। तो बात आई तो अब गई नहीं, क्योंकि दिमाग में वो बात ऐसे बैठ गई कि ये इनको शिक्षा तो देना पड़ेगी कि आज मेरे साथ किया है, कल किसी दूसरे ब्रह्मचारी के साथ ये घटना नहीं घटना चाहिए। मेरा और कोई द्वेष भाव नहीं था उनसे, क्योंकि अपने को क्या द्वेष रखना। अब उन्हें 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल प्रधान नहीं मिला मेरा, 8 साल। हर चतुर्मास में 4 महीने चौके लगाते और 4 महीने मेरा कदम उनकी ओर नहीं बढ़ता, सोचता तो भी नहीं बढ़ता, वो कदम ही नहीं उबड़ता। मैं क्या करूं, ऐसा तीर अंता है उन्होंने बांधा। 8 साल बाद वो मेरे पास आए, एक दिन बैठे और आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगे, महाराज कोई बात है आपके दिल में? नहीं, मैं तुम्हें नॉर्मल। भाई अब तुम नॉर्मल तो अब तुम याद करो, मैं क्या याद कर रहा हूं। तो उनके आंसू देख के हृदय पिघला। तो मैंने कहा आपको कुछ याद है या नहीं? और देखो उसी क्षेत्र पे वो मिले मुझे, जिस क्षेत्र पे उन्होंने मुझे इग्नोर किया था, उसी क्षेत्र पे मिले मुझे वो। और वहीं उन्होंने मुझे याद दिलाया कि महाराज क्या बात, 8 साल हो गए आपके चरण नहीं मिले। मैंने कहा बात तो कुछ भी नहीं है, बात तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं, तो क्या बात? तो मैंने कहा आपको कुछ याद है या नहीं है? उनके नहीं महाराज कुछ भी याद नहीं। मैंने कहा आप मुझे कब से जानते हो? महाराज जी जब से आपकी ड्रेस चेंज हुई, मैं आपसे जब से आपको जानता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा ड्रेस चेंज की बात याद करो क्योंकि ड्रेस चेंज की ये 4-5वें दिन की बात थी। ये घटना मेरी ड्रेस ही चेंज हुई थी और 4-5वें दिन उस क्षेत्र पे घटना घटी। 5वें दिन उनको याद, बहुत याद किया उन्होंने। अब वो कहाँ याद, 8 साल में कहाँ याद। तो फिर उनको मैंने एक संकेत दिया कि ब्रह्मचारी अवस्था में आपने किसी ब्रह्मचारी को निमंत्रण दिया था। उनका हाँ महाराज आपको मुझे याद है कि मैंने, तो आप ले गए थे? उनके मुझे याद नहीं महाराज जी। फिर मैंने उन्हें कहा देखो तुमने ब्रह्मचारी अवस्था में निमंत्रण तो दिया, लेकिन तुमने ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दोनों कान पकड़े। बस साधु को क्या था, तुम कान पकड़ के सवारी बोलो, अपनी तरफ से सारा माफ। साधु को क्या था, हमारे दिल में तो कोई वैसे भी द्वेष नहीं था, बस शिक्षा ही तुम्हें देना थी। अब जब तुम शिक्षा ले लो सो तुम जब क्योंकि प्रश्न पत्र जब लिखोगे जब भी तो मैं तुम्हारा कापी जांचूंगा। उन्होंने जिस दिन लिखा मैंने ओके पास कर दिया। तुम नहीं लिखते तो शायद जीवन भर पास नहीं होते। इसलिए याद रखो ये घटनाएं बहुत होती। चल गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज याद रखना ये चीजें, किसके दिल को कब क्या छू जाए। बात में बात छू जाती है बाद में तुम्हें, क्योंकि साधु तो याद ही रखता, तुम्हें याद रखना है।